अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले हजरात को दिल की गहराइयों से सलाम। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, कुछ बहुत अहम सवालात जो पिछले कुछ दिनों से हम फेस कर रहे हैं जब से अनाउंसमेंट की है, तो उन सवालों के हवाले से कुछ जो है मैं चाहता हूँ कि वीडियो सेशन के ज़रिए जो है वो जवाबात मैं दूँ। उसमें नंबर एक सवाल तो यही आता है कि हम जो है 10 खरगोशों से क्यों स्टार्ट नहीं ले सकते। तो जनाब, हमने कभी भी किसी को भी ये नहीं कहा कि जनाब आप 10 खरगोशों से शुरू ना करें, लेकिन उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उस पर मैं कोशिश करता हूँ बात कर लूँ। नंबर वन ये कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम किसी को ये मजबूर करवाएं जनाब कि आपने लाजमी जो है 60 खरगोशों से शुरू करना है, या फिर 120 से शुरू करना है, या फिर 350 खरगोशों से शुरू करना है। ये बेसिकली एक माइंडसेट जो है हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कि एक तरह की फिजिबिलिटी है, तो इस फिजिबिलिटी की बुनियाद पे एक इन्वेस्टर का माइंडसेट जो है बेहतर तरीके से डेवलप हो सकता है कि भाई उसको क्यों ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ज़रूरी है, या उससे क्या कुछ बेनिफिट्स उनको हो सकते हैं। ताहम जो छोटे लेवल का जो फार्म है, तो वो बिकयार्ड फार्म, जो आप फार्मिंग का एक मॉडल होता है, जैसे कि घर के जो बाकियात होते हैं वो डाल दिए, या फिर थोड़ा सा अगर किसी को दिन के टाइम जो है वो 1 घंटा 2 घंटे मिलते हैं, उसमें जो है वो खरगोशों को मैनेज कर सके, तो वो समझ लें कि या तो एक बहुत कलील सी अमाउंट जो है वो जो है जनरेट कर पाएंगे, जिससे पूरे महीने का गुजारा अच्छे तरीके से मुमकिन नहीं है। तो जो फर्स्ट मॉडल है जिसमें 60 खरगोश हैं, उसकी माहाना बुनियाद पे इतनी प्रॉफिट जनरेट हो सकती है या हो जाती है आसानी से कि उससे घर का बेहतर तरीके से सारे मामलात जो है वो चल सकें। तो जनाब, हमने दावत देनी है, हमारे पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि हम किसी को पाबंद करें। ताहम अगर तो फ़र्ज़ करें 50 फार्मर्स ऐसे होते हैं जो कि 10 खरगोशों के लिए अप्लाई करते हैं, और उसकी निस्बत से एक फार्मर ऐसा होता है जो कि 60 खरगोशों से अप्लाई करता है, तो हमारे लिए 60 खरगोशों वाला जो फार्मर होगा वो प्रायोरिटी बेस पे हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनके लिए हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उनको फैसिलिटेट करें। उसकी वजह यह है कि वो एक प्रॉपर मॉडल के तहत चलना चाह रहा है, और हमारी कोशिश होगी कि उसको हमने कन्वर्ट कर देना है, मतलब एक ऐसे मॉडल पे जो कि एक फ़िलहाल अभी तक जो है प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, पाकिस्तान में लोग नहीं कर रहे। लोगों का माइंडसेट जो है वो रेबिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप हुआ है कि एक कमरा है, घर का एक अहाता है, वहाँ पे कुछ चंद पिंजरे रख लिए, कुछ चंद खरगोश रख लिए, और महंगे तरीन खरगोश आपने लाख 1.5 लाख रुपए की जोड़ी आपने ख़रीद ली है, और उस जोड़ी से जो प्रोडक्शन आप ले रहे हैं उस प्रोडक्शन को महंगे तरीन रेट पे आप सेल कर रहे हैं। तो बहरहाल ये जो हमारा मॉडल है ये टोटली एक डिफरेंट चीज़ है। ये बेसिकली कमर्शलाइज मॉडल का एक फार्म है जो कि जिसमें क्वांटिटी की बुनियाद पे जो है आपको प्रॉफिट जनरेट होती है, जैसे कि बाकी लाइफ स्टॉक जो कि प्रॉपर एक कंज्यूमर तक जो है एक प्रोडक्ट पहुंचाने तक की बात होती है। चूँकि इसमें रेट्स भी ऐसे हैं, कीमतें ऐसी लगाई गई हैं जो कि मार्केट में कंज्यूमर को सामने रख करके उसकी अफोर्डेबिलिटी कहाँ तक हो सकती है, या किस लेवल तक जो है वो आसानी से खुशी से जो है इसको यूटिलाइज़ करें। तो जनाब, ये जो 600 पर केजी के हिसाब से जो प्राइस है, ये बेसिकली मार्केट की जो सर्वे है उस बुनियाद पे ये प्राइसेस जो है ये रखे गए हैं, और इसमें इस तरह के मसाइल नहीं होंगे मुस्तकबिल के हवाले से कि किसी के पास स्टॉक मौजूद है लेकिन वो सेल आउट नहीं हो रहा। ये मसाइल नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि पोटेंशियल कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह इतना है हमारे पास, या कुछ ऐसे प्लेटफार्म्स हैं कि जहाँ पे अगर इवन मंथली बेसिस पे अगर 2000 खरगोश भी मंथली बेसिस पे अगर हमें मिलते हैं, तो हम आसानी से उनको जो है मार्केट में जो है सेल आउट कर सकते हैं, या कंज्यूमर तक हम उनको ब्रिज कर सकते हैं। तो बहरहाल इसमें कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है कि
کسی کے پاس اگر پروڈکشن زیادہ ہو گئی اور وہ پریشان ہو، اس میں کوئی سچ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بلکہ جتنی پروفٹ زیادہ ہوگی، جتنی پروڈکشن زیادہ ہوگی، اتنا ہی جو ہے نئے فارمرز بھی جو ہے اس طرف اٹریکٹ ہوں گے اور مارکیٹ تک جو ہے زیادہ بلک کوانٹٹی میں پروڈکشن جائے گی۔ جب مارکیٹ تک بلک کوانٹٹی میں زیادہ پروڈکشن جانے لگے گی تو مارکیٹ آہستہ آہستہ اپنا آپ جو ہے وہ جو ہے اپنا وجود ایک جو ہے بنانا شروع کر دے گی۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ بیسک جو ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، تو میری گزارش ہوگی کہ جو ہے کوشش کریں کہ آپ جو مجوزہ جو فارم کے جو 3 ماڈلز بتائے گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک ماڈل پہ اگر آپ شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، بجائے اس کے کہ اگر آپ 5 خرگوش رکھتے ہیں یا 15 خرگوش رکھتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا، چونکہ اس کی جو پروڈکشن ہے وہ کنزیومر کے لیے ہے، اس کی افورڈیبلٹی کو لحاظ میں رکھ کے اس کے پرائسز کو جو ہے وہ نیچے لایا گیا ہے۔ تاہم اس بنیاد پہ بھی کتنی زبردست قسم کی پروفٹ جنریٹ ہو رہی ہے یہ فیزیبلٹیز میں جو ہے کلیئرلی بتایا گیا ہے۔ اگر کسی کو مزید معلومات چاہیے تو مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے وہ ساری چیزیں جو ہے تحریری شکل میں بھی حاصل کر سکتا ہے، اس میں ساری کمپلیٹ انفارمیشن جو ہے وہ موجود ہیں، جس بنیاد پہ ایک انویسٹر کا ذہن جو ہے ذہنی سطح پر جو ہے وہ ایجوکیٹ ہو سکے اس بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اچھا، ایک آخر میں ایک دوسرا پوائنٹ بھی بتاتا چلوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دور دراز علاقے سے ہیں اور ہم ٹریننگ کے لیے جو ہے نہیں آ سکتے، تو جناب اپلائی کرنے کے لیے تو آنا ضروری نہیں ہے، تاہم ٹریننگ کے لیے جو ہے آنا انتہائی زیادہ ضروری ہے، یہ کمپلسری ہے۔ اگر تو ٹریننگ کوئی نہیں لے پاتا تو وہ اپلائی نہیں کر سکے گا، اس کو خرگوش نہیں مل سکیں گے۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے پہلے ایک فارمر ایک انویسٹر کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ کیسے کامیابی سے وہ اپنا فارم چلا سکتا ہے، کیسے جو ہے اپنے خرگوشوں کو بیماریوں سے بچا سکتا ہے، کیسے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن حاصل کر سکتا ہے جس بنیاد پہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ان کو ملے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔